सुधीर यादव जी, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का 2 दिवसीय दौरा है। आज वो पटना पहुंचेंगे। कल गोपालगंज में चुनावी शंखनाद भी करेंगे, रैली करेंगे। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके, कैसे स्वागत करेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और देश के नेता हैं, सभी जनता के नेता हैं। और जब बिहार के 2 दिवसीय दौरा पर माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, बिहार के धरती पर, महाबूद के धरती पर, महावीर के धरती पे उनको जो है बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, चंदन, वंदन और अभिनंदन मैं करता हूं। और वह जो है कार्यकर्ताओं के वो रीढ़ हैं, पार्टी की रीढ़ हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो बहुत दरियाऊ दिल वाले हैं, समुद्र हैं। वो कार्यकर्ता को जो है वो करेंगे। और कल गोपालगंज की धरती पर चुनावी शंखनाद जी जनसभा है जी, और वहीं से कुछ होने वाला है। चुनाव भी माथा पर है, 2025 है जी तो आप लोग समझ ही जाइएगा जी जी कि क्या होगा, क्या करने के लिए आ रहे हैं। जी जी 1990 से आप लोग समर्पित कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए काम किए हैं, काफ़ी पुराने हैं। क्या लगता है कि इस बार 2025 में आप लोगों के लिए द्वार खुलेगा, आप लोगों को भी मौका मिलेगा, कोई ना कोई विधानसभा से चुनाव लड़ाया हाँ, जाएगा? मौका मिलेगा, जी पूर्ण विश्वास है जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं और हमारे बिहार के नेता दिलीप जायसवाल जी हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जी वो अपने कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हैं जी कि हमारा कार्यकर्ता किस तरह से, इसलिए कि दिलीप जायसवाल जी भी कार्यकर्ता रहे हैं जी और कार्यकर्ता से ही जी यहाँ पर आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जी जी अभी मंडल से लेके प्रदेश के हैं और उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला था जी जी और वो कार्यकर्ता को इस बार जो है जी जी भारतीय जनता पार्टी के 243 विधानसभा चुनाव है, जी उसमें सहभागी करेंगे। मतलब द्वार खुलेगा आप लोगों के द्वार लिए? खुलेगा, जी, विश्वास है आप लोगों को? विश्वास पर है, विश्वास तो करना पड़ता है ना। जी जी राजनीति में तो आशाओं का संभावना है, जी 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 संभावनाओं का ही है, जी आशा का है, मिलेगा। जी जी विश्वास बैठक भी है, आज शाम में बैठक भी है पार्टी ऑफिस में। 2 घंटा करीब रहेंगे अमित शाह जी, जैसा जानकारी मिल रहा है। तो पार्टी आज आएंगे, बैठक करेंगे, जी पार्टी की बैठक होगी, आपको NDA की बैठक होगी, जी 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 सब तरह की बैठक करेंगे। चुनावी वर्ष है, जी 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 करेंगे। जी ये जी बिहार की धरती पर जी माननीय अमित शाह जी को जी कोटि कोटि बधाई। तो कल आप लोग गोपालगंज भी जाएंगे, भारी संख्या में पहुंचेंगे? और हाँ, हम लोग भी यहाँ से जाएंगे, जी बाकी और लोग वहाँ से रहेंगे, लेकिन हम लोग भी, इसलिए कि हम लोग के नेता हैं, जी 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 हम लोग अपने नेताओं के जी भाषण सुनने के लिए, जो बात कहेंगे, जो प्रेरणा देंगे, हम लोग उस प्रेरणा लेने के लिए हम लोग जाएंगे। क्या क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, हमको भी तो बिहार जनता के बीच में बिल्कुल जाना है। वो हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, कार्यकर्ताओं के नेता हैं, जी तो जो बात बताएंगे जी हमको भी जन जन के तक पहुंचाना है। जी जी और हमारे जैसे जैसे ही पूरे बिहार में कार्यकर्ता हैं, जी सब लोग उनकी बात को गांव गांव तक जो है, बूथ बूथ तक, जी जी बूथ तक जो है उनकी बात को जी जी पहुंचाएंगे। जी जी और लोग तो वहाँ रहेंगे गोपालगंज में, जी पट्टा भी होगा, जी जो वो तो पार्टी नेता तय करेंगे। जी 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 सर्वे भी कई कंपनी का सुधीर जी यहाँ पे चल रहा है, कई चैनल्स का यहाँ पे फतुहा में सर्वे चल रहा है। और फतुहा 185 में अब बीजेपी से देखा जाए तो सबसे मजबूत दावेदारी आपकी दिखाई जा रही है कि सबसे मजबूत दावेदारी आपकी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि फतुहा में इस बार अगर टिकट मिलेगा तो एकदम क्या मजबूती से? मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है जी कि पार्टी टिकट दे देती है जी और जनता के बीच में नहीं रहेगा। जी मैं परसों रात 28 तारीख के 12 बजे रात में जी हम पूर्णिया के लिए निकले। जी
पूर्णिया में दिन भर काम किए। कल 29 तारीख को 27 को निकले थे जी और कल जो है 28 को दिन भर पूर्णिया में काम किया और रात में 28 तारीख को ही रुकना था हमको। शनिवार रविवार कई दिन रुकना था। पश्चिम बंगाल भी जाना था, माता के दरबार में जाते, तारापीठ दर्शन करते, बाबा के नगरी देवघर जाते, वहाँ भी प्लान था कि उधर से ही जो है निकल जाएंगे तारापीठ रामपुर हाट। लेकिन मोमिनपुर पंचायत के मोमिनपुर गांव में राज वल्लभ जी की पत्नी स्वर्गवास कर रही थी और भोज था, जी तो हमको दिल नहीं माना। जी जी अपने कार्यकर्ता के लिए जी। कि वो कार्यकर्ता नहीं है, अच्छा अच्छा। वो तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ये हैं, गांव भी है, लगभग को वोट देता है को लगभग। लेकिन हमें दिल नहीं माना और हम आए तो लगभग यहाँ पर हम 9:30 बजे हम जी जी। तो 9:30 बजे पहुँचे तो जल्दी जल्दी जो है हाथ पैर धोए, ये किए, कपड़ा बदले और हम जो है लगभग 10 मिनट लगा जी स्कूटी निकाले और अकेले जो है हम निकल गए। इसी दरमियान में रात में कल एक्सीडेंट भी हुआ थी जाने के क्रम में। एक उधर से पटना की ओर से बैगन आ रही थी और जो सोनारू ओवरब्रिज है वहाँ पर क्या हुआ कि एक बैग जो धीरे ब्रेक नहीं मारे थे और टर्निंग में गए थे तो हमने भी ब्रेक मारा, मतलब बाल बाल बच गए। वही ब्रेक मारा जी तो जी बाल बाल बचे। इस तरह का जो है जी भगवान ने तो सामने जो है मेरी, हम दूसरे के श्राद्ध में जा रहे थे, क्या हमारा ही श्राद्ध हो जाता, जी 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 हमारा ही श्राद्ध हो जाता। हम अपना पब्लिक से जुड़ के रहते हैं और पब्लिक ही मेरा भगवान है, जी जी मेरा लिए देवता है, मेरे लिए जनता है। हम तो जनता के लिए हैं और जनता भी मेरे लिए है, तो पार्टी टिकट दे देती है जी जी विश्वास करके। जी। और आप जो कहे कि चैनल के और कई सर्वे, हाँ सर्वे में नाम आपका आ रहा है, इस पार्टी से सबसे ज़्यादा दावेदारी। हाँ एक और बुद्धदेवचक के बता रहे थे जी कि इंडिया टुडे या इंडिया कोई करके इंडिया न्यूज़, कोई इंडिया न्यूज़ गया था, जी जी तो वहाँ से बुद्धदेवचक के लोग बता रहे थे कि सुधीर जी, हम लोगों ने कहा कि सुधीर यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगा तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट करेंगे, जी जी। अन्यथा टिकट यदि बाहरी आदमी के देते हैं, जी बाहरी आदमी को देते हैं, जी जी लोकल को नहीं देते हैं, जी जी या कोई यही है तो है कि हम वोट फिर राष्ट्रीय जनता दल के देंगे। हमने कहा कि भैया देखिए पार्टी की बात है, क्या होगा, जी आप लोग टिकट लेके हम आएंगे जी और हम तो सब दिन सुख दुख में सबके जनता के बीच में रहते हैं। जी जी। तो आपकी तैयारी है ना सर पूरा? हम तो अब क्या आप ये बताइए, जी अब हम जब हमको जाना था जी माता के दरबार में जाना था, जी, जी, भोलेनाथ के दरबार में जाना था, देवघर जाना था, तारापीठ जाना था, लेकिन दिल नहीं माना, जी मन नहीं माना। जनता से इतना लगाव है, प्रेम है, प्यार है, भाईचारा है, जी जी जो कि हमारा जो है वो 350 किलोमीटर मैं वापस आया। जी जी और उनके यहाँ जब हम रात में गए और मैंने कहा ना कि घटना हो जाती, दुर्घटना, हम जी, जी, जी। उनके श्राद्ध में जा रहे थे, विनोद भैया के माता जी के श्राद्ध में जा रहे थे जी। और मेरा ही श्राद्ध हो जाता 12 दिन के बाद, जी, समझ गए। जी, जी। लेकिन बाल बाल बच गए, जी कुछ नहीं हुआ, जी उधर से आ रहा था। इसलिए हम मांग भी करेंगे जी कि वहाँ जो पुल है ना, सोनारू पुल है, जी वहाँ पर गोलंबर बनाया जाए और क्या किया जाए कि हल्का हल्का छोटा सा दम, जी छोटा सा जिसको ठोकर कहते हैं, जी जी गोलंबर पर वहाँ पर बनाया जाए। और ट्रैफिक पुलिस जो है जी यहाँ पर बहाल होनी चाहिए, जी अथवा वो है पटना से सटे शहर है जी तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था होना चाहिए। जी हथवा चौराहा जाम रहता है, आपको छोटी लाइन जाम रहता है, स्टेशन रोड जाम रहती है, आप 4 लाइन चले जाएंगे तो 4 लाइन भी हुआ है बराबर, एक्सीडेंट वगैरह होता है। उधर लोग पटना से आते हैं, जी
और परेशानी होती है। और गाड़ी भी लोग क्या करते हैं, गाड़ी क्या करते हैं कि वो अभी रास्ता है, अब यहाँ पर खड़ा कर देंगे तो उधर से कोई गाड़ी आएगी तो क्या देख पाता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे अपने भाईजनों से भी, ट्रैक्टर वालों से, कि आप मोड़ जहाँ पर रास्ता है, जहाँ पर निकास है, उसके अगल बगल में गाड़ी ना लगाएं, दूर में लगाएं, ताकि वो अब उधर से जा रहा है रास्ता से और उधर से गाड़ी आ रही है तो दिखलाई नहीं पड़ेगा, एक्सीडेंट बराबर होता है। इसलिए उनसे भी कहेंगे और हम अपने लोगों से ही मांग करेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था किया जाए। आत्मा बहुत काफ़ी घनी आबादी हो गई है। ये चुनाव की बात रहा, उन्होंने चुनाव तो कहा ही कि हम तैयारी में हैं और तैयारी में रहेंगे। निर्णय करना पार्टी का काम है। जनता का जो सवाल है, जो अभी हमने कहा सुनाया, तो रात में भी यही मोमिनपुर में भी चर्चा हो रही थी कि सुधीर जी आपको देखना फतवा के आपको हम विधायक देखना चाहते हैं। अपने पार्टी को समझाइए, बुझाइए, टिकट लेके आइए। और यदि हम वोट नहीं हम लोग देते हैं, यादव समाज वोट नहीं देता था, हम लोग को जो कहना होगा जो कहिए, बिल्कुल एक बार आपको देखे करेंगे। लेकिन जो बाहरी लोग आएंगे, साफ कहा कि बाहर के लोग आएंगे सुधीर जी, तो हम जो है लालटेन को वोट देंगे। ठीक। और जब आप आएंगे, सुधीर कुमार यादव आएंगे, तो कमल छाप के वोट देंगे। हमने कहा कि भैया जो पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या तय करती है, क्या उनकी सोच समझ है, लेकिन हम 1990 से कार्यकर्ता हैं और विभिन्न दायित्वों पर लेकर पोस्टर साटने से लेके प्रदेश के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में रहे। उसके बाद मंगल भैया अपने टीम में ले गए। जब मंगल पांडे जी जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, मंगल भैया, तो उन्होंने हमको कार्य समिति के सदस्य और वैशाली जिला के प्रभारी भाजपा के बनाए थे। वहाँ तक भी मैंने काम किया। पार्टी के काम करते हैं, बाकी हम जनता है काम करते हैं। अब यदि पार्टी टिकट दे देती है और जनता वोट नहीं देगी, तो फिर वो टिकट लेने से क्या फायदा। बिल्कुल सिर्फ एक काला ना, कई जगह देखे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है टिकट लिए और जो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो कहाँ से कहाँ वोट आई और पार्टी के टिकट पर उनको 6,6500 या 7,000 वोट के लगभग मिला था। नाम नहीं लेंगे, हमारे ही मित्र हैं। तो उसे टिकट यदि दे देते हैं और नहीं आता है तो रह गया। अब रह गया बहुत सारे सवाल आप निर्दलीय पर करें कि वोट नहीं आया, वोट नहीं ये हुआ, कई तरह के, तो कई तरह के बाहें जो है लोग उड़ा दिए, ये किए। उसके बाद सब कहे तो निर्दलीय में नहीं आया, कुछ मजबूरी हो गया, स्थितियाँ परिस्थिति हो गई, लोग वोट दे रहे थे, विश्वास भी किए, भीड़ भी थी, लेकिन अंतिम समय में हमारे समाज के लोग, यादव समाज के लोग आए और उन्होंने कहा कि सुधीर जी आप जो है जिस तरह से जितेंद्र जी बख्तियारपुर में 15 में चुनाव निर्दलीय लगे और हरा दिए, तो आप भी वहाँ हरा दीजिएगा। चुनाव जीतिएगा नहीं, जीतेगा तो नहीं, तो क्या आप हरा दीजिएगा। तो हमको भी बहुत सारे लोग सामाजिक दबाव मिला पड़ा कि सुधीर जी जब टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी तो आप जो है टिकट हम देगा और हम लोग वोट नहीं देंगे तो होगा। इसलिए यदि यादव समाज का वोट लेना है तो आप अपना प्रचार बंद कर दीजिए। तो मैं किसी दल में, राष्ट्रीय जनता दल वगैरह में हम गए नहीं, कोई विधायक वगैरह संपर्क नहीं, लेकिन जनता ने संपर्क किया और इसी स्थान पर संपर्क किए और उन्होंने मोटिवेट किया, हमको समझाए बुझाए कि सुधीर जी चुनाव हार जाएंगे तो आप जो है, हमने अपना प्रचार बंद कर दिया था। प्रचार बंद कर दिया तो रामानंद जी चुनाव जीत गए। यदि प्रचार नहीं बंद करते तो ऐसा नहीं है कि 10-15 हज़ार वोट लाना कोई बड़ी मुश्किल है। जी। हम जिला पार्षद रहे हैं और मेरा एक लोगों से
मेरा व्यक्तिगत लगाव है, एक का वोट भी यदि हमको मिलेगा, एक का वोट मिलेगा, हमको जो आएगा तो जिला वोट कर इसी में जाए, बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं है। एक का वोट भी झाड़ से मिलेगा, एक वोट मिलेगा तो ढेर वोट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो निश्चित तौर पे इस बार द्वार खुलेगा आप लोगों के लिए हाँ, सुधीर द्वार जी। खुलेगा, द्वार जी। खुलेगा तो हम बिल्कुल पार्टी की भी एक सीट बढ़ेगा। जी जी 243 सीट में जो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जो साथी है, विधायक हैं, जी उसमें एक फातिमा भी प्लस होगा, सुधीर कुमार यादव भी जी वहाँ होगा। जी ये भरोसे के साथ काम करें। जी जी और अब अंतिम क्षण है और कल का पार्टी के कार्यक्रम है जी। गोपालगंज में, उसमें लगे हुए हैं आप लोग। हम लोग लगे हुए हैं, चलेंगे, जाएंगे, गोपालगंज जाएंगे जी जी और हम अपने नेता के बात को सुनेंगे जी और गांव गांव तक, जी बूथ स्तर तक, जी व्यक्ति व्यक्ति तक, जी चौक चौराहों पर, जी चाय की दुकानों तक जो बैठते हैं, जो जी। नहीं जा सकते, उनकी बात को वहाँ पहुँचाएंगे जी कि देश के विकास के साथ रहना है जी या देश को जो विनाश करना चाहते हैं उसके साथ रहना है। जी यदि देश के विकास के साथ रहना है जी तो भारतीय जनता पार्टी को कमल के बटन, कमल के जो फूल है उसके सामने बटन को दबाना है जी जी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन को मजबूत करना है। विकास के गंगा बहा है और विकास का गंगा नहीं महासमुद्र बहेगा। जैसे देख रहे हैं अभी रोड का, नितिन गडकरी जी कहते हैं कह रहे 500 क्या मांगते हो यार, 500 करोड़ क्या यार, 1000 करोड़ क्या करोड़ मांगते हो यार, अपने पार्टी के नेताओं को नहीं, दूसरे दल के नेताओं को। हेमंत सोरेन का कि कितना चाहिए, 500 करोड़ में नहीं होगा, 5000 करोड़ देंगे। रोड भी दिया। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे जब नीतीश जी उनके साथ थे, यूपीए में थे, तो गए नितिन गडकरी से मिले तो कहा उन्होंने पार्टी और ये किया, दल से ऊपर हट के, पार्टी से हट के भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास चाहता है। सिर्फ तेवर में आके नहीं, लरम में आप जाइए और अपने बात को रखिए। मांगिए, अमित शाह जी हैं उनसे मांगिए, जेपी नड्डा जी हैं मंत्री हैं उनसे मांगिए, जो बिहार के हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी हैं उनसे कहिए, समस्या का समाधान होगा। तेजस्वी जी जिस दिन हम डिप्टी सीएम थे उस दिन आपने कहा कि राघोपुर में पुल चाहिए, तो राघोपुर में पुल चाहिए, अब 500 करोड़ रुपया चाहिए। नितिन गडकरी जी ने कहा कि तेजस्वी जी आपको जो है चाय पी लो, नाश्ता कर लो। बाबू अभी 500 करोड़ में कुछ नहीं होगा, हम 1500 करोड़ देंगे और एक राघोपुर के लिए पुल नहीं मांगो, ये कच्ची दरगाह के सामने पुल नहीं देंगे। हम एक नया प्रोजेक्ट ऐसा लाएंगे कि आपका पूरा बिहार, चाहे पूर्णिया से होके आवेगा, समस्तीपुर से जो है एक उन्होंने भारतमाला रोड, भारतमाला जी प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट कर दिए और तेजस्वी जी को कहा कि तेजस्वी जी इसको डोभी बिना देंगे ताकि यह राघोपुर परमानेंट पुल हो जाएगी। ये एक 200-300 करोड़ वाला नहीं चाहिए पुल, हमें देखिए हजारों हजार करोड़ वाला हमने देंगे। तो उन्होंने देखिए दिया, दे दिया था, देखिए हुआ। अब देखिए जाके बन के तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल बन गया। गए हैं कल जा रहे थे तो देखे कि ये क्या है जिसको ढलाव कहते हैं, जोड़ने 6 वजह पर गोलंबर है वहाँ पर बनेगा। तो हमारा जो फतवा दनियामा जो NH30A है वो अभी 6 लेन, पहले 4 लेन के लिए प्रोजेक्ट हुआ, उसमें मिट्टी जांच वगैरह भी हुई और 4 लेन जो है से शायद सुन रहे हैं कि 6 लेन जुड़ेगा। तो रोड जब विकास होगा रोड में तो जाके देखिए कितना लोग मैंने जिंदगी जी रहे हैं, कितना लोग इसलिए उसको नहीं कोई, इसलिए अंतिम बार बिहार के धरती पर मैं अपने नेता, गार्जियन, अभिभावक, माननीय स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन बिहार के धरती पर नमस्कार, प्रणाम। कमल के वोट दीजिए
यही कहेंगे कि आ रहा है चुनाव 2025 और हमको भी जो टिकट देगा पार्टी का हमको भी वोट दीजिए। ठीक ठीक है सर।